आदाब दोस्तों, मैं एपी वसीम। आप देख रहे हैं सच टाइम न्यूज़ चैनल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो गरीब बुनकरों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं और बुनकर समाज में एक अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। शहाबुद्दीन अंसारी के बेटे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इनके पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। और आज हम बुनकरों के हित में लेकर उनसे रूबरू हो गए और कुछ सवाल जवाब रखे गए। नाजिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर बहुत बहुत हमारे। शुक्रिया। अच्छा, बुनकर मजदूर विकास संगठन की स्थापना कब हुई? ये हमारे संगठन की स्थापना हमारे वालिद मोहतरम के द्वारा अब से तकरीबन कम से कम 30-35 साल पहले हुई है, जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह के माननीय मुख्यमंत्री जी थे और बुनकरों के बिजली के बिल काफ़ी बढ़े हुए थे और बुनकर जो लोन लिया हुआ था बुनकरों ने, तो उन लोन के जब बुनकरों को परेशान किया गया तो जब जा कर के इसकी स्थापना हुई और बुनकरों की हक अधिकार की लड़ाई लड़ी और प्रदेश सरकार कल्याण सिंह की सरकार से पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों का लोन वालिद मोहतरम हमारे जनाब शहाबुद्दीन अंसारी जी ने माफ़ करवाया था। अच्छा नाजिम जी, किन मुद्दों को लेकर संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, आज बुनकर समाज काफ़ी पिछड़ता जा रहा है, हर मामले में, एजुकेशन के मामले में और संगठित ना होने के मामले में आज बहुत पिछड़ता जा रहा है। इस उन मुद्दों को लेकर के संगठन के द्वारा वक्त वक्त पे बुनकरों को जगाना, संगठित करना, बुनकरों के बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए बुनकरों को प्रोत्साहन करना कि बच्चों को अपने पढ़ा लिखा करके जो काबिल बनाएं, क्योंकि जिस समाज में तालीम होती है वो समाज तरक्की करता है ना। आज बुनकर समाज में काफ़ी बुराई आ चुकी है, तो समाज को आज ज़रूरत है कि हम सबको संगठित होकर के और एक समाज के अंदर बेदारी लाएं और समाज में जो बुराइयां फैली हुई उसको ख़त्म कर करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल आपसे यह है, अब आपके संगठन का एजेंडा क्या है? देखिए, हमारा एजेंडा साफ साफ है। जो दबे कुचले गरीब बुनकर मजदूर हैं, हर पार्टियां, सभी पार्टियां किसानों का, मजदूरों का नाम लेती हैं, मगर कहीं ना कहीं बुनकरों को एक छोड़ देती है। बुनकरों को कोई नाम नहीं लेती। इलेक्शन से पहले तो सारी पार्टी बुनकरों से बड़े बड़े लुभावने वादे करती हैं, मगर सत्ता में आ जाने के बाद कहीं ना कहीं बुनकरों को जो है सौतेले व्यवहार किया जाता है और बुनकरों का साथ धोखा होता है और बुनकरों को पीछे मुड़कर कोई सरकार नहीं देखती, जिसके कारण आज बुनकर बदहाली की स्थिति में पहुंच चुका है। और कई जगह से प्रदेश में भी खबर आई है कि बुनकर पे जब कर्ज इतना हो गया, बुनकर नहीं चुका सका, तो बेचारों ने आत्महत्या तक कर ली। तो आपका संगठन इस चीज़ पे लेकर क्या काम कर रहा है? जैसा आप बताया बहुत स्थिति खराब है, अभी बता रहा आत्महत्या भी हुई है और बिजली के बिल भी, तो आपका संगठन ऐसा कितना संगठित है कि क्या आप काम कर रहे हो इस पर लेकर? देखिए, इसमें हमारा काम यही है कि हम जो है गांव में नुक्कड़ सभाएं लगा करके बुनकरों को जागरूक करते हैं, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए जब तक बुनकरों को पता नहीं होगा कि हमारे हक अधिकार क्या है, तो बुनकर अपने हक अधिकारों के लिए खड़ा हो और अपनी लड़ाई को जब तक नहीं लड़ेगा, जब तक बुनकरों का हक इंसाफ नहीं मिलने वाला। क्योंकि कोई पार्टी किसी को हक अधिकार तब तक नहीं देती जब तक खुद समाज नहीं खड़ा होता है। अभी मिसाल के तौर पे देख, किसानों से ले लीजिए, किसान संगठित है तो अपने काम मनवा लेता है। आज बुनकर इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद, जो पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है बुनकर अपनी हाथों की कला से, मगर सरकार की अनदेखी के कारण आज बुनकर जो है बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है। तो इसी के लिए हम जो बुनकरों को जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं इंशाल्लाह एक पूरे प्रदेश के अंदर, और पूरे प्रदेश के अंदर बुनकरों को जागरूकता अभियान के तहत बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जोड़ने की पूरी कोशिश। यानी कि आपने कहा कि किसान भी अपना हक ले रहा है पंचायतें करके ही, तो यानी कि आपका एजेंडा भी इसी तरीके से है कि जैसा आपने बताया किसान को देखकर भी आपको इसी चीज़ पर पंचायत करोगे आप भी उन्हीं को देखकर? देखो, मसला ये है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, उसकी सगी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती। जब तक हम सरकार के सामने अपने मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो सरकार काम करने वाली नहीं है। देखो, सरकार कोई काम नहीं करती, सरकार से काम कराया जाता है। जब तक हम अपने मुद्दों को अपने शासन प्रशासन में नहीं रखेंगे, सरकार से नहीं रखेंगे, मौजूदा जो सरकार है, तो वो कहाँ तक हल कर पाएगी। तभी हम रखेंगे, तभी वो कुछ हमारे बारे में सोचेंगे। अच्छा नाजिम जी, आपका जो संगठन है
और कितने राज्यों में काम कर रहा है और कितने सदस्य मौजूद है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, अभी हमारा संगठन ये पिछले 35 सालों से उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड था, उत्तर प्रदेश लेवल पे काम कर रहा था, प्रदेश एक स्टेट में। अब 2019 में हमने इसको राष्ट्रीय लेवल पे रजिस्टर्ड कराया है। अब तकरीबन कम से कम 8 राज्यों में संगठन काम कर रहा है और कम से कम 2 लाख से ऊपर हमारे संगठन के सदस्य हैं। उन राज्यों का नाम बताया हमारे दर्शकों को, कौन कौन से वो राज्य है जहाँ आपका संगठन मौजूद है। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, आपके पंजाब हो गए, मध्य प्रदेश हैं और झारखंड प्रदेश हैं और आपका बिहार प्रदेश है और उत्तराखंड प्रदेश है। वैसे नाजिम जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बिजली के बिल का है, जो बुनकरों के बिजली के बिल है। और बुनकर काफ़ी इस टाइम चर्चाओं में भी है और उनके 20-20 लाख रुपए के बिल भी मौजूद है, क्योंकि ये आपने न्यूज़ के माध्यम से भी देखा होगा कि आपने बताया भी आत्महत्या भी करी है। तो बिल के मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या आपकी राय है और क्या संगठन कर रहा है। देखिए, इस मुद्दे को लेकर हमारे वाली साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शहाबुद्दीन अंसारी जी, माननीय कपड़ा मंत्री जी से और बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री से और जो आला अधिकारी है वस्त्र मंत्रालय के, उनसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं। वो दिलासा दे रहे हैं कि जल्दी ही इस परेशानी को हल कर दिया जाएगा और जो 2006 में फ्लैट रेट से जो बुनकरों का बिजली का बिल वसूला जा रहा था, उसी के तर्ज पे बुनकरों को जो है राहत देने का काम करेंगे। और हमारी सरकार से मांग है कि बुनकर आज सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है कि बुनकर फ्लैट रेट से बिजली का बिल वसूल करके और बुनकरों को सीधे सीधे राहत देने का सरकार काम करे। अच्छा नाजिम जी, जैसे आपने बुनकरों के बारे में बताया, तो मतलब ये जो बिजली का बिल था, तो ये पहले कभी था कि 70 रुपये भी इस पे था कि एक मशीन चलेगी और इसमें 2 पंखे और एक ट्यूबलाइट वगैरह थी, तो क्या बिजली का बिल ये 70 रुपये अलाउड था बुनकरों के लिए? देखिए, इसमें यह था, फ्लैट रेट का मसला ये था कि एक फ़िक्स कर दिया था कि इतने इंच की मशीन तक इतने रेट होगा और इतने हार्स पावर पे इतना फ़िक्स रेट था। अब अब जो वसूला जा रहा है मीटर से, 2017 जब सरकार बदली तो तब से अब तक लेकर के बुनकर दुविधा में है कि अब सरकार ने भी गुमराह रखा बुनकरों को कि भाई ये नहीं बताया कि आपको जो है फ्लैट रेट से देना है या रीडिंग से देना है। आज जो अधिकारी है बहुत परेशान बुनकरों को कर रहे हैं, कर्मचारी बिजली विभाग से, कि फ्लैट रेट का मसला जो है दबा दिया गया है और रीडिंग से मामला, जैसे अभी आप बता रहे हो कि एक गरीब बुनकर जिनके 2 मशीनें हैं, कम से कम 20-20 लाख रुपए तक का उनका बिल है, अगर वो अपना घर बार भी बेच दे तब भी वो अपना जो है बिजली का बिल नहीं चुका सकते। और बाज ऐसे भी ये लोग हैं जिन्होंने कई साल पहले अपना जो है कारोबार धंधा बंद कर दिया ना चलने की वजह से, और दूसरा कोई बिजनेस करने लगे, मगर तब भी उनका कनेक्शन ना कटने की वजह से उनका बिल जारी है और उनके भी कई लाख के बिल जो है पेंडिंग में पड़े। जैसे आपने बताया कि हम मिल भी रहे हैं, कि सरकार में जो मंत्री हैं उनसे मिल भी रहे हैं बिजली के बिल को लेकर, तो ये मसला ऐसा कब तक चलेगा? बुनकर के तो बहुत ज़्यादा हालात ऐसे इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये मसला कैसे हल होगा? और आपकी कई बार मुलाकात भी हो चुकी है नकलों में। जी, देखिए, एक सबसे पहले तो मैं बुनकरों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी हक अधिकार के लड़ने के लिए बुनकरों को संगठित होना है, खड़ा होना है। क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब ने बुनकरों को छीनने का काम करा है, किसी ने भी बुनकरों का हक अधिकार नहीं दिया है। अगर बुनकरों का हक अधिकार मिलता तो बुनकर इस हालत में आज ना होता जिस हालत में है। आज अपना आबदाई जो पुश्तैनी काम है उसे छोड़कर आज बुनकर जो है मजदूरी करने को, और ऐसी भी हालत है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बुनकर के लिए आज मुश्किल हो चुका है। तो इसीलिए मैं बुनकरों से कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर संगठन से जुड़े, संगठन को मजबूत करें, क्योंकि दिन रात संगठन जो है बुनकरों की आवाज़ बनकर बुनकरों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और इसी के सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम पूरे ज़िले के अंदर गांव-गांव में कमेटी गठित करके पूरे प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला पूरे 75 ज़िलों का बनकर पूरे प्रदेश में बुनकर जागरूकता आंदोलन चलाकर बुनकरों को संगठन से जोड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अच्छा नाजिम जी, अब जैसे आगे के संगठन की बुनकरों को लेकर क्या आपकी प्लानिंग है? देखिए, बिजली का बिल का मामले में ये प्लानिंग है हमारी। हमने मुलाकात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात ना हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात ना पहुँचे हमारे जरिए संगठन के, हम सोचते हैं कि जब तक ये बुनकरों का बिल का मसला जो हल होने वाला नहीं है।
क्योंकि हम मंत्रियों से मिल चुके हैं, अधिकारियों से चुके हैं, वो आश्वासन तो देते हैं मगर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने जो है इंशाल्लाह एप्लीकेशन लगाई है मुलाकात के लिए। देखिए इंशाल्लाह जैसे ही मिल जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी से वक्त, हम उनके सामने बुनकरों की समस्याओं को रखेंगे और इंशाल्लाह ताला बुनकरों को मसलों को हल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा नाजिम जी, आपने बताया कि हमारा संगठन काफ़ी पुराना है और 35 वर्ष भी हो चुके हैं। तो आपने 35 वर्षों में इतना कुछ नहीं कर पाए बुनकरों के लिए, मगर अब इतना आप जागरूक हो रहे हो, तो इसकी क्या स्थिति है? ऐसे एकदम से क्यों आप जागरूक हुए हो? देखिए अभी संगठन तो हमारे बहुत लोग बुनकरों का काम किया है संगठन द्वारा, मगर अभी पीछे कुछ ऐसे हालात आ जाने के कारण थोड़ा सा जो है ब्रेकअप ले लिया था हमारे वालिद मोहतरम ने राजनीति से। 4-5 साल जो है बिल्कुल हट गए थे राजनीति से। तो अब हमने दोबारा से जब देखा बुनकरों की हालत बहुत खस्ता हालत होती जा रही है और बुनकरों की विचलित करता तस्वीरें सामने हमारे आ रही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका खाना तक नसीब नहीं हो रहा है और लोग अपनी मशीनों से ही फांसी का फंदा बना करके लटक रहे हैं। तो हमने सोचा कि फिर से इंशाअल्लाह ताला बुनकरों की जो लड़ाई को लड़ा जाए, क्योंकि संगठन बहुत है मगर ज़मीनी स्तर पर कोई बुनकरों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। और सारी राजनीतिक पार्टियों को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि आज तक बुनकरों को सिर्फ ठगने का काम किया है, मगर अब बुनकर को हम जगाने का काम करेंगे और बुनकर जागरूक हो रहा है। अब बुनकर उसी के साथ चलेगा जो बुनकरों के काम करे। यानी कि कोई सी भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, वो बुनकरों के हित में नहीं सोचती। आपका कहने का मतलब ये है कि ठगने का ही काम किया है बुनकरों को? जी बिल्कुल। देखिए अगर इंशाल्लाह कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ जरा सा भी अगर ध्यान बुनकरों पे देती तो बुनकर अपने कारोबार को छोड़ करके इधर उधर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने नहीं जाता। मगर हमारा एजेंडा देखिए साफ साफ है, जो सरकार बुनकरों का काम करेगी, बुनकर समाज, बुनकर मजदूर विकास समिति उसके साथ चलेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, है अच्छा ना। नाजिम जी, इस सरकार में एक मुस्लिम मंत्री भी है, तो आप जानते हो कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब है इसमें। तो आपको क्या लगता है कि उनसे मुलाकात का कुछ समाधान निकला है, क्योंकि आप ही के बिरादरी के वे है? देखिए हम कई बार वाली साहब की उनकी मुलाकात हो चुकी है और बहुत अच्छे अखलाक के मतलब माननीय मंत्री दानिश आज़ाद जी हैं, बड़ा सम्मान देते हैं जो भी उनका कोई जाता है। और उन्होंने वादा भी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हम जो बुनकरों की समस्याओं को रख करके उसे बुनकरों को निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है नाजिम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नाजिम अंसारी, डॉक्टर नाजिम अंसारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति के थे। और मैं एपी वसीम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।